Good morning students, once again welcome back for your next class. From the last 2 or 3 videos we are discussing the topic Bohr model of an atom. Bohr model of an atom के हम postulates discuss कर रहे हैं, जिसके हमने 5 postulates discuss करी, उसके अंदर हम calculations को discuss कर रहे थे. First calculation किसकी थी? Radius की, which we have already done. Today in this video we are going to start with the next calculation of velocity. अब क्या calculate करेंगे हम? Velocity of an electron. जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी विल डू टुडे. देखिए, इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेडियस इन द एनएच शेल, कि हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं. ये था हमारा रेडियस का फॉर्मूला, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर. देखिए, नाउ as we know that mvr is equals to nh upon 2 pi. कैसे? ये हमें कहां से पता लगा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1. अब अपनी डेरिवेशंस को ओपन कीजिए, सारे पोस्टुलेट्स में जाइए, वहां पे आपको ये चीज, आपने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी थर्ड पोस्टुलेट में, mvr is equals to nh upon 2 pi. देखिए, नाउ हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस कम्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कीजिए. दैट मीन्स आपको r की वैल्यू यहां पे पुट करनी है. तो दैट मीन्स mv r क्या हो जाएगा? m स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर. ठीक है जी, हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. अब देखिए, यहाँ पे n स्क्वायर है, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे h का स्क्वायर है, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. तो दैट मीन्स mv एप्सिलॉन नॉट mv nh एप्सिलॉन नॉट अपॉन mz e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. ये सारी चीज किसके इक्वल हो जाएगी? 1 अपॉन 2 के. हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी. अब देखिए, वेलोसिटी क्या होगी? ये चीज ऊपर चली जाएगी, m z e स्क्वायर अपॉन n h e नॉट, 2 इंटू n h e नॉट इंटू m. ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका? b इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन, एक सेकेंड, नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. ये देखिए, यहां से आपको v निकालना है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या हो जाएगा आपका? दिस कम्स आउट टू बी m z e स्क्वायर अपॉन m v इंटू n h एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू n h एप्सिलॉन नॉट. m से m कट जाएगा, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? वेलोसिटी इज z e स्क्वायर अपॉन nh एप्सिलॉन नॉट. वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? z e स्क्वायर अपॉन nh एप्सिलॉन नॉट. दोबारा चेक करते हैं. देखिए, हमें रेडियस हमने पिछले उसमें कैलकुलेट किया था. फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट कर दी. जो चीजें कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर दी. अब यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचा? ये इक्वेशन बची, mv इंटू nh एप्सिलॉन नॉट अपॉन m z e स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2. आपने यहाँ हर टाइम इसकी जगह डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो. तो v किसके इक्वल रह जाएगा? z e स्क्वायर अपॉन nh एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे भी आपका ये 2 रहेगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2nh एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए, यहाँ पे जो चीजें कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट.
बचा क्या, z अपॉन n, बचा क्या, z अपॉन n। जब आप इस पूरी चीज की इलेक्ट्रॉन का चार्ज, h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2.18 into 10 raised to power 6 इन E की वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे, E नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो इनको कैलकुलेटेड की क्या वैल्यू आती है, 2.18 into 10 raised to power 6 into Z upon N मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसमें कैलकुलेट की है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी, आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू पीपल। हमने क्या क्या कैलकुलेट करना था, हमने रेडियस कैलकुलेट करना था, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया है। इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट वेलोसिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ शेल। इसकी बात करेंगे अब हम, क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ शेल। That means calculation of energy of shell। एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन को नहीं होती, एनर्जी सिर्फ किसकी होती है, शेल की होती है। देखिए दिस इज द न्यूक्लियस, हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल या ऑर्बिट, यहाँ पे क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन क्या पोजेस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है। दोबारा सुनिए, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करें, वी आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द शेल। हमने क्या किया, हमने कंसीडर कर लिया कि इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। इलेक्ट्रॉन किसमें, मोशन में है। अगर वो चीज, कोई चीज मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी एग्जिबिट करती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे एक और एनर्जी भी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज हाइट पे पड़ी है तो तभी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे के साथ साथ पड़े हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी है। दो मास एक दूसरे के आसपास पड़े हैं वो भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस एक दूसरे के आसपास पड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे दूसरी जो एनर्जी एग्जिबिट कर रही है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम चार्ज की बात करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब चार्जेस की हम बात करते हैं तो दैट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एनर्जी में क्या कैलकुलेट करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज हाफ mv²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट लास्ट में पिछली कैलकुलेशन हमने कौन सी की है, वेलोसिटी की कैलकुलेशन की है। वहां पे हमने फॉर्मूला किया था v इज इक्वल्स टू ze² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो ऐसे याद होगा, e² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z अपॉन n। इस चीज की वैल्यू कितनी होती थी, 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। क्या हम इसको क्या बना लेते हैं, दिस कम्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में, मतलब v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m
v की वैल्यू क्या है, z ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन, v स्क्वायर है तो दैट मीन्स हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m z स्क्वायर E4 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक हमें बात समझ में आई। अब देखिए आगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 द 8, इट इज 1/8 m z स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। दिस इज नॉट h स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर। हाँ जी, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। दोबारा देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। पिछले वाले कैलकुलेशन पिछले वाले जो हमने कैलकुलेशंस किए उसमें क्या कैलकुलेट किया है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, z e स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये कि अगर आपको पिछली डेरिवेशन आती होगी तो तभी आप नेक्स्ट कैलकुलेशन, पिछले का फॉर्मूला याद होगा तभी आप अगली डेरिवेशन में कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए, इसको हमने v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे स्क्वायर तो उसकी स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है जी, स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब देखिए, जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, 8 is constant, h square is constant, epsilon naught square is constant। तो क्या चीज कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, z square अपॉन n square, z square अपॉन n square। जब हम इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इस सब चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 13.6। इस चीज की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो इन सबको सॉल्व करके आता है 13.6 इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। वैसे अगर एग्जैक्टली देखें तो ये राउंड ऑफ करके है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 13.595 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें ये बात पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6022 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 19 कूलम। 1.6022 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 19 कूलम। अगर हमें इंटू माइनस 19 जाउल, दैट मीन्स अगर हमें जाउल में चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट करने के लिए इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ शेल। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बट हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। इस डेरिवेशन में हमने क्या कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। हम दो चार्जेस लेट कर लेते हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R। हम दो चार्जेस लेट कर लेते हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R। ठीक है जी, देखिए अब इसमें से आपने ये चीज पहले भी करी हुई है। इसमें से एक चार्ज Q1 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और Q2 है न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -e। देखिए जब रेडियस हमने कैलकुलेट करना था उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन हमारे लिए चार्ज मैटर नहीं करता था, क्योंकि वो एक रेडियस है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज मैटर नहीं करता। बट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे चार्ज का साइन मैटर करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो भी चार्ज है उसके साइन के
साथ लिखना है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू होगी -E, Q2 की वैल्यू होगी +ZE अपॉन R। ठीक है जी, ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां माइनस लग लीजिए बाहर, ZE² अपॉन R। ये नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE² अपॉन R। ठीक है जी, नाउ लेट इट बी इक्वेशन 1। वी नो दैट R इज इक्वल टू व्हाट, हमें पता, हमने R की वैल्यू कैलकुलेट की थी। R क्या था, R इज n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब हम क्या करेंगे, यहां पर रेडियस की वैल्यू, दैट मीन्स पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE² अपॉन R। R क्या हो जाएगा, n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये डिवाइड होके ऊपर चला जाएगा, पाई m ZE², पाई m ZE²। चलिए जी देखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए क्या कैंसिल आउट हो सकता है हमारा यहाँ पे, आई थिंक सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, बट डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन। यहाँ में माइनस साइन डालना भूल गई थी, दिस माइनस साइन विल कम ओवर हियर। ठीक है जी, अब देखिए ये होगी ना, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये। चलिए अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Z² E4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चीज को रब कर रही हूँ क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। नाउ मल्टीप्लाई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्रॉपर एक ही बार लिख लीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 3/2। ठीक है जी, कहने का मतलब आपको इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। चलिए पहले एक बार क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। चलिए माइनस Z² E4 अपॉन 4 E0² n² अपॉन h²। डिनोमिनेटर में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इट कम्स आउट टू बी माइनस Z² E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h², और इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2 के साथ। ये दोनों चीजें हमें करनी है। अब देखिए जो चीजें कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लेते हैं। माइनस तो एक तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h² कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या नहीं है, Z² अपॉन n² इंटू 2, Z² अपॉन n² इंटू 2। अब देखिए इस चीज को फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो पिछले वाला हमने जो किया था, जो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास रिलेशन आया था, वो भी क्या था आपका, दैट वाज इवन, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर, हमने m मिस कर दिया, हमने m नहीं लिखा यहाँ पे।
एक m मिस हो गया, z का स्क्वायर हो गया, e का 4 हो गया, ये m हमारा यहाँ पे स्किप हो गया था, ये m को यहाँ पुट कर लीजिए। दोबारा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी थी, पाई से पाई कट गया, बचा क्या माइनस z का स्क्वायर, e 4 टाइम्स हो गया, और ये m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा रिलेशन के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी में हमने किया था ये चीज, m यहाँ भी हमारा m आ गया, m e4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 13.6, तो इस चीज की वैल्यू भी कितनी है 13.6, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। So this is the formula of potential energy. This is the formula of potential energy, which is minus 13.6 into 2 into z square upon n square. ठीक है जी, I hope this thing is clear to you. अब देखते हैं, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, लास्ट हमारे पास बची है टोटल एनर्जी। इन लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी माइनस 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए दीज वर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी कि जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है। देखिए मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है जी, आपको क्या करना है, अगर इन शेल में से, इन ऑर्बिट में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, या ये भी कह लीजिए, पहले तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, इस रिलेशन से देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन शेल। एन की वैल्यू जितनी डिक्रीज होती रहेगी ई की वैल्यू उतनी नेगेटिव होती रहेगी। अब देखिए होगा क्या, यहां से मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन निकालो, और यहां से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए इतनी, एग्जांपल ले लिया कि इतनी है। अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है, अगर हम किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी लगाते हैं, आयनाइजेशन। आउटर मोस्ट शेल में से या किसी भी शेल में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बाहर निकालने का मतलब क्या है कि मुझे कौन सी एनर्जी यूज कर रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। अगर इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर चला गया तो इसका मतलब आयनाइजेशन हो गई। आयनाइजेशन होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर जाएगा अप टू एन इंफिनिटी। हर किसी के लिए इंफिनिटी का मतलब अलग होता है। ठीक है, एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है, एटम इतना ज्यादा छोटा होता हो सकता है कि ये मान लीजिए एटम उससे इतना डिस्टेंस भी उसके लिए इंफिनिटी हो,
हमारे लिए इतना डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, हमारे लिए तो मान लीजिए चांद सितारे ये इतनी दूर, ये इन्फिनिटी होगी। तो हर एक एटम के लिए या किसी भी चीज के लिए, हर किसी के लिए अपनी इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, इन्फिनिटी एक्सटेंट अलग होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर शेल में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस शेल से निकल के बाहर चला जाए, मतलब ये जो ऑर्बिट्स है इनसे बाहर चला गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक भी शेल है, सिर्फ एक ही शेल, और इस शेल, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन हो गई। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, बाहर कहीं भी जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स वो अपने क्या पहुंच गया, वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया। इन्फिनिटी पे पहुंचने का मतलब क्या है, देखिए n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी शेल में पहुंच गया। इसका मतलब अगर वो यहां से बाहर निकल गया तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी शेल पे पहुंच गया। आप खुद सोचिए, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो चीज किसके इक्वल आती है, 0। तो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। या ये भी कह लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। रीजन कि जितनी एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो उसे मिल गई, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 0। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस शेल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इस शेल की एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0 कब होगी, जब प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाएगी, तब क्या होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने का मतलब क्या है, आयनाइजेशन इज कंफर्म। बाहर निकलने का मतलब क्या है, दैट द आयनाइजेशन इज कंफर्म। सो दिस was all about the calculations related to the Bohr model of an atom। 5 postulates हम डिस्कस कर चुके हैं, एक लास्ट postulate हमारा रह गया है, that we will discuss in the next video, and in the next video we will even start with a new topic. Till then, thank you so much, keep studying।